छे, डस्ट डस्ट डस्ट, माय गॉड, प्यून ठीक से सफाई नहीं करता है। काजल अभी तक तूने गुड मॉर्निंग नहीं कहा। घूमो, ये शर्ट है, वॉल पोस्टर है। इसमें क्या हुआ सर? ए ड्रेस कोड गौतम, ड्रेस कोड। ये हमारा रेडीमेड शोरूम नहीं है, ये हमारा सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है। हमें कपड़े पहन के घूमना जरूरी है या काम करना? दोनों जरूरी हैं। सानिया मिर्जा को क्या जरूरत है शॉर्ट ड्रेस पहनकर टेनिस खेलने की? राहुल गांधी क्या मॉडर्न ड्रेस ही पहन सकता है? उसे क्या जरूरत है खादी पहनकर देश भर घूमने की? ड्रेस कोड, वो ड्रेस कोड ही हमें आम लोगों से, हम लोगों को और लोगों से बिल्कुल सेपरेट दिखाता है। एक जैसा ड्रेस पहनने से काम से मन भी नहीं भटकता है। तुझे पता है ये समझना आत्मविश्वास होता है, सिर्फ मुझे ही पता है समझना इसे ये अहंकार क्या कहते कहा? हैं। फिर से कहो। कुछ नहीं सर, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का फर्क समझा रहा था। बहुत बढ़िया है। आपको अच्छा लगा तो कहने के लिए मेरे पास और भी है हाँ, सर। कहो। हद से ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाले टीम लीडर और हद से ज्यादा गुस्सा करने वाले एमडी दुनिया में कहीं भी राज नहीं कर पाए सर। सुपर यार। सर भगवान की बनाई चीजों में से काम आने वाली सिर्फ दो ही चीज है, एक आप है और एक मैं हूँ। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल। अगर आपको इतने ही अच्छे लगे हो तो हिंदी में और भी चुटकुले सुनना एक चाहेंगे? काम करो, हाँ। अभी जितनी भी हिंदी फिल्म रिलीज हुई है वो सारी फिल्में देखो। हाँ। उसमें जितने भी पंच डायलॉग हैं वो सब लिख के लेके आओ। मैं हाँ। उसे यहाँ हर जगह लगा दूंगा। पूरा स्टाफ पढ़कर जोर से काम करेंगे। बाप रे बाप, ऐसे तुम्हारे हजारों लाखों में होंगे। उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती सर। एक काम हाँ। करो, कहानी की किताब खरीद कहानी? लो, उसे पढ़ो, लिख कर फिर लिखो, हाँ। फिर मेरे पास लाओ। अच्छा? वरना ऑफिस में मत आओ। तकलिया बाजू हटो। तुझे देखा तो ये जाना सनम। कुछ बात बनी क्या सर? ये क्या सर, पैर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, और ऊपर से कोई दहेज भी नहीं चाहिए सर। उसे एक पैसा भी नहीं चाहिए, सामने से दहेज भी देगा, ऐसा बोला मैंने उसे। प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ शायद, इसलिए वो कुछ सोच रहे होंगे। अभी कुछ ही दिनों में आंध्रा बैंक में जॉब लग जाएगा। जॉब प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, वो एग्री नहीं हो रहे हैं। किसी भी तरह उन्हें कन्विंस करो, तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। हाँ, कमीशन? कमीशन? तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या कमीशन तक है? लो रखो अपना कमीशन, रखो। सर गलती से मुंह से निकल गया सर। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आजकल जॉइंट फैमिली ही रेयर हो गई है, और उसमें से तुम्हें लड़की चाहिए। उस चश्मिश लड़की को देखो, किसी हीरोइन से कम नहीं है। जैसी है लाइफ सेट कर लो, खुद का ऑफिस, छोटा सा घर, अच्छी सी पत्नी, दोनों एक साथ मिलकर ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, फिर शाम को एक साथ मिलकर घर जाएंगे। उसके बाद फिर तुम्हारी मर्जी, जो चाहो वो करो, कोई पूछने वाला नहीं। तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी ना। हा? मेरी लाइफ तो बहुत बकवास हो गई है सर। 25 साल से अकेला ही रह रहा हूँ मैं। रिश्ता क्या होता है मैं बचपन से नहीं जानता। किसी भी तरह जॉइंट फैमिली की लड़की मिल गई तो उसकी पूरी फैमिली मेरी फैमिली हो जाएगी। मेरा भी सपना है, एक जॉइंट फैमिली की लड़की से शादी करूंगा तो लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। पत्नी को बेडरूम में बुलाने के लिए आंखों से इशारा करना, और अगर प्राइवेसी चाहिए होगी तो कुछ ना कुछ बोल के होटल में स्पेंड करना, और फिर घर अनजान बन के लौटना। हमारे साथ खाने के लिए 10 लोग बिना खाए वेट करना। सोचने पर ही कितना अच्छा लग रहा है। वैसे भी जिंदगी में बनाने के लिए कोई बड़े सपने नहीं है। पत्नी का बाल पे हाथ फेरते हुए मुझे नींद से जगाना, साले का आकर पेपर देना, साली का आके कहना कि पानी गर्म हो गया है, तैयार होकर नीचे आऊं तो छोटी सास, मामी, चाची सबका थोड़ा थोड़ा खाना परोसना। मैं जब ऑफिस से घर को लौटूं तो सभी साथ में आके मेरा स्वागत करना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। थैंक यू सर। हाँ, पर ऐसी लड़की तेरी जिंदगी में आएगी भी या नहीं, और है भी तो कहाँ है, कैसी है? बेटा प्लीज लिसन टू मी, हमें टाइम पर फोन करते रहना, और टाइम पर तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, चलता हूं मैं। क्या हुआ, घर वापस चलोगी? नो डैडी, मैं यहाँ रह लूंगी। हे, बोलो चलोगी घर? नहीं, रह लूंगी। टेक केयर प्लीज। ओके, बाय बाय। ए, कौन हो तुम? क्या करती हो? ए, तुम यहाँ पे? ये सब अपना ही है, 10 दिन पहले ज्वाइन किया था। तुम इतनी डल क्यों लग रही हो? होम सिक है क्या? डैडी सिक। इस एज में लड़कियों को लड़कों का सिक होना चाहिए। तुम ये क्या मम्मी डैडी लेकर बैठ गई हो? ये सब तुम नहीं समझ पाओगी। ठीक है, चलो वार्डन को कहकर दोनों को एक ही रूम देने को कहते हैं। लेफ्ट में किसी तरफ रोक दे, एक सिगरेट मार के चलते हैं। हाँ, रोक, हाँ रोक। ए सत्या, सिगरेट देना। अरे किधर हो तुम? आ रही हूँ बाबा, 5 मिनट। आज तो इसका काम तमाम। ए, निकल बाहर। अरे जल्दी आना तू।
हाँ रिवर्स ठीक गियर है। क्या तेरे पापा ने इन्वेंट किया है जो बार बार यूज कर रही है? क्या बे, अकेली लड़की को देख के छेड़ रहा है? एक दूंगी ना तो गुलाब जामुन बन जाएगा। हाँ हाँ वो दिख रहा है, और वही खा के तो इतनी मोटी हो गई है तू। क्या बे, ज्यादा बोल रहा है? एक चप्पल मारूंगी ना। तू क्या मारेगी? हाँ, आंखें क्या अपनी हैंडबैग में लेके घूमती है? तेरे बाप मेरे की बाप तो के बारे में बोलता है? तुझे मेरा बैकग्राउंड पता है? अरे कौन सा बैकग्राउंड है तेरा? एक दूंगा तो बेकार बन जाएगी। रुकना, मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे बैकग्राउंड मतलब पिछवाड़ा नहीं, परिवार। अरे छोड़ ना, कुतिया भी बड़ी फैमिली खोगी तो क्या शादी कर लेगा? एक बार देखना उसका फेस कैसा, बेस कैसा पर है। मेरी लाइफ बन जाएगी यार। जाकर पूछ। एक्सक्यूज मी, पिताजी क्या करते हैं आपके? वो हमारे शहर के एमएलए हैं। वैसे माँ बहन भैया जीजू सभी? वो सब कोई नहीं है, मैं और मेरे पापा। तभी से तू पापा पापा कह के अरे, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे, नजदीक आके क्या बात कर रहा है? दे दूंगा तेरे को मैं। क्या हुआ यार? देखना यार, शराबी लोग सुबह सुबह पीकर आते हैं और झगड़ा ए, करते हैं। शराबी और गरीबी बोलेगी तो ठीक नहीं होगा। ए, चुप रहे। एक मिनट प्लीज सर, ये थोड़ा गुस्से वाली है सर। अरे हमसे नहीं गुस्सा होता हमें भी बोलिए। आता है, लेकिन इसको चर्बी कुछ ज्यादा चढ़ गई है। हाँ, तू चर्बी ही है। सर प्लीज सर, मेरे लिए मोटी सर। को समझाना नहीं हाँ। तो फट जाएगी किसी दिन। हाँ मैं उसे समझा दूंगी सर। इस ओके, ओके। एरिया में कहीं दिखाना, साले कार के नीचे कुचल ए, दूंगी चल सबको। जाना। तेरे बाप के सिवा तेरी फैमिली में और कोई नहीं है। हाथी जैसी तो है, पता नहीं क्या खाती है। चल चल।